हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 49। तो बेसिकली इसमें हम पाइथागोरन ट्रिपलेट रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो उसका डेफिनेशन दिया है। इफ़ इन अ ट्रिपलेट ऑफ अ नेचुरल नंबर द स्क्वायर ऑफ अ बिगेस्ट नंबर इज इक्वल टू द sum of the square of the ordered two numbers, then the three numbers form a Pythagorean triplet। तो यहाँ पर अ ट्रिपलेट नेचुरल नंबर मतलब तीन नंबर, देखो जैसे यहाँ पर दिया है तीन नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ बिगेस्ट नंबर, जो ये तीन नंबर है इसमें से जो बिगेस्ट नंबर है जैसे कि 25, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। देखो ये तीन नंबर है, इसमें से जो बिगेस्ट नंबर है वो 25, इसका स्क्वायर बाकी जो दो नंबर हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसको हम अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। तीन नंबर दिए हैं 7, 24 और 25। तो इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है 25 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर है 576 और 25 का स्क्वायर है 625। अब इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है 25। ओके, छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर का सम हमारे ये बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या है 49 और 24 का स्क्वायर क्या है 576। 49 प्लस 576 प्लस करेंगे तो हमें इनका सम मिलेगा 625। तो देखो हमारा जो बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कितना है 625 और जो ये दोनों नंबर्स हैं इन दोनों नंबर का स्क्वायर का सम कितना है 625। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस 7, 24 एंड 25 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अभी हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या दिया है, फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमें सेट्स ऑफ नंबर्स दिए हैं, इनमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा सेट पाइथागोरन ट्रिपलेट का है। ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें फर्स्ट नंबर दिया है 3, 4 एंड 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखो इन तीनों नंबर में से हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 5 है। ओके, तो अभी इसको हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके स्क्वायर को निकालेंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर लिखेंगे 4 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 5 का स्क्वायर लिखेंगे 5 5 जा 25। तो इसमें हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 5 है। ओके, उसका स्क्वायर क्या है 25। नाउ 3 का स्क्वायर क्या है 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या है 16। 9 प्लस 16, अब इनको ऐड करो, देखो 16 प्लस 9 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इनका सम 25। ओके, अब यहाँ पे हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वो 5 है। इस 5 का स्क्वायर क्या है 25 और ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर का सम भी कितना आ रहा है 25 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस 9 मीन्स किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 16 मीन्स 4 का स्क्वायर और 25 मीन्स 5 का स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख लेंगे कंक्लूजन 3, 4 एंड 5 is a Pythagorean triplet। ओके, क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व करते हैं। हमारे तीन नंबर्स हैं 2, 4 एंड 5। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों नंबर है इन नंबर में से हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 5, ये हमें पता चल गया। अभी हम इनके स्क्वायर को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। ओके, हमने ये तीनों नंबर का क्या कर लिया स्क्वायर निकाल लिया। अभी इसमें से हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है 25। ओके, तो ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर हमने निकाल लिया है, इनका सम कितना होना चाहिए 25। अगर इन दोनों नंबर का सम 25 होगा
तो ये हो जाएंगे हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, सो अभी यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ 2 का स्क्वायर क्या है 4, और 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो 4 प्लस 16 इनको ऐड करो। देखो 4 प्लस 16 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बिगेस्ट नंबर है वो है 5, इसका स्क्वायर कितना है 25, और इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं कहेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, हेंस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, तो क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब ये हमारे क्या है पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन में लिखेंगे 2, 4 and 5 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। ओके, कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। देखो ओके ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36। इसमें हमारा बिगेस्ट नंबर है 6। ओके, तो बचे हुए जो ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का सम अगर 36 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ, देखो 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25। अभी 6 इन दोनों का सम करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 41। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है 41 आ रहा है, और हमारा जो बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कितना है 36। सो ये दोनों भी क्या है डिफरेंस, इन दोनों के पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंक्लूजन 4, 5 and 6 is not a Pythagorean ट्रिपलेट। देखो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो यहाँ पे नंबर्स हमें दिए हैं 2, 6 and 7। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो पहले सबसे पहले हम इनके लिख लेते हैं स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 जा 36, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जा 49। ओके, हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 7। ओके, तो अभी इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 प्लस 6 का स्क्वायर है 36, 4 प्लस 36 इनका हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 40। ओके, तो देखो ये जो दो नंबर है इनका सम कितना आ रहा है 40 आ रहा है, और जो हमारा बिगेस्ट नंबर है 7 उसका स्क्वायर कितना है 49। ओके, तो ये क्या हो रहा है हमारे बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। ओके, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये क्या है 7 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। सो हम कंक्लूजन में लिखेंगे हेन 2, 6 and 7 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके स्क्वायर को निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, देन 40 का स्क्वायर। देखो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 1600। ओके, वैसे हम 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 41 का स्क्वायर होगा 1681। और वीडियो को पॉज करके आप इनका स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी क्या है इसमें हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 41। ओके, तो ये जो दो नंबर हैं इन दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए हमारे ये बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे इस निकालने के लिए
हम इनको सम करेंगे। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना है 81, तो 81 प्लस, अब 40 का स्क्वायर कितना है 1600, तो यहाँ पे लिखेंगे 81 प्लस 1600, इनको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1681। तो अगर आप देखोगे हमारा जो बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है 1681, और हमारे जो दो ऑर्डर्स नंबर है उन दोनों का भी सम कितना आ रहा है 1681। ओके, तो ये क्या है, देखो ये दोनों का, इन दोनों का सम हमारे बिगेस्ट नंबर के सम के साथ मैच हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, हम लिख लेंगे 9, 40 एंड 41 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन देखो इसमें हमें नंबर दिया है 4, 7 एंड 8, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का हम स्क्वायर लिखेंगे। तो देखो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। अब इसमें से हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 8 क्या है, इन दोनों से बिगेस्ट है, तो हमारा बिगेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है 64। तो अभी हम इनको ऐड करेंगे, ये जो दो नंबर हैं इन दोनों नंबर के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, देखो 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना है 49। देखो इसको हम ऐड करेंगे, 16 प्लस 49 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 65। तो आप देख सकते हो कि 8 का स्क्वायर कितना है 64 है, और यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आ रहा है 65। इन दोनों में क्या है डिफरेंस है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 49 मीन्स 7 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम अपना लास्ट में कंक्लूजन लिख लेंगे, 7, 4, 7 एंड 8 इज नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अभी हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। द साइड्स ऑफ अ सम ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट विच वन आर राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें ट्राइंगल के साइड्स दिए हैं और हमें इसमें फाइंड करना है, यानी हमें बताना है कि कौन सा साइड मिलके राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो ये भी क्वेश्चन सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और हमें ये बताना है कि कौन सा जो ट्रिपलेट है वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट साइड्स दिया है 8, 15 एंड 17। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये जो नंबर हैं ये मिल के राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था सेम उसी तरह हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। देखो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 15 का स्क्वायर 15 मल्टीप्लाई 15 225। ओके, और 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर 289। आप देखो वीडियो को पॉज करके इनका स्क्वायर आप खुद से अपने नोटबुक में निकाल सकते हो। ओके, तो अभी इसमें हमारा जो बिगेस्ट नंबर है कौन सा है, 17 क्या है, इन दोनों से बिगेस्ट है। ओके, तो ये हमारा बिगेस्ट नंबर है, दोनों नंबर का स्क्वायर का सम अगर हमारे बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के साथ मैच हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ 8 का स्क्वायर कितना है 64 प्लस, और 15 का स्क्वायर कितना है 225। देखो तो 225 प्लस 64 इनको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 289। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम हमारे बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के साथ मैच हो रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। सो ये क्या है, इन दोनों का स्क्वायर क्या है, हमारे 17 के स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन में देयरफॉर द साइड्स ऑफ अ लेंथ 8,
15 and 17 will form a right angle triangle. तो ये जो साइड्स हमें दिए हैं 8, 15 एंड 70, ये मिलके क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें साइड्स दिए हैं 11, 12 एंड 15। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको भी हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सॉल्यूशन, तो देखो पहले हम क्या करना है, तो हमें तो अभी इसमें पता हो गया कि हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर को हम निकालेंगे यहाँ पर। तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। ओके, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ओके, ये हमने स्क्वायर लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, इसमें हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 15 क्या है हमारा बिगेस्ट नंबर है। यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ सॉल्व करेंगे। देखो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 12 का स्क्वायर कितना है 144। अब इन दोनों को हम सम करेंगे। देखो 121 प्लस 144 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 265। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 265, और जो हमारा बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कितना है 225। तो देखो इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो डिफरेंस है तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज नॉट फॉर्म अ इज नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। मीन्स क्या हो गया, ये 15 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सो जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर हम कंक्लूजन में लिखेंगे दी साइड्स ऑफ लेंथ्स 11, 12 एंड 15 विल नॉट फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। तो हमें साइड्स दिए हैं 11, 60 एंड 61। ओके, तो सबसे पहले हम इनके स्क्वायर को लिखेंगे। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121, इनका स्क्वायर लिखेंगे 60 का स्क्वायर होगा 3600। ओके, 3600। ओके, वैसे ही 61 का स्क्वायर लिखेंगे हम। तो 61 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 61 इंटू 61, तो इसका स्क्वायर आएगा 3721। ओके, तो ये हमने स्क्वायर लिख लिया। अभी इसमें से हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नंबर है 61। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जो छोटे नंबर हैं स्मॉलेस्ट नंबर उनके स्क्वायर को हम सम करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अभी 11 का स्क्वायर कितना है 121 प्लस देन 60 का स्क्वायर कितना है 3600। यहाँ पे लिखेंगे 3600। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 121 प्लस 3600 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3721। ओके, तो ये हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका सम कितना है 3721, और जो हमारा बिगेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर कितना है 3721। तो देखोगे तो इन दोनों का सम क्या है, हमारे बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ओके, कह सकते हैं कि ये साइड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर। ओके, तो कंक्लूजन में लिखेंगे हम द साइड्स ऑफ द लेंथ 11, 16 एंड 61 विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें साइड दिया है 1.5, 1.6 एंड 1.7। ओके ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स का हम स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25। ओके, आप देखो इसको वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो उसका स्क्वायर मिल जाएगा हमें। देन 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 2.56। देन हम 1.7 का स्क्वायर निकालेंगे। 1.7 का स्क्वायर हो जाएगा 2.89। ओके, तो यहाँ पे हमने अपने तीनों नंबर का स्क्वायर निकाल लिया। ओके, तो इसमें हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 1.7 क्या है, ये हमारा बिगेस्ट नंबर है। ओके, तो बाकी ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर को हम सम करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ 1.5 का स्क्वायर कितना है 2.25
प्लस 1.6 का स्क्वायर कितना है 2.56। ओके, तो अभी इसको हम देखो ऐड करेंगे तो 2.25 प्लस 2.56 इसको हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.81। ओके, तो इन दोनों का सम कितना आ गया 4.81, और जो हमारा बिगेस्ट नंबर है 1.7 उसका स्क्वायर कितना है 2.89। स्मॉलेस्ट नंबर है, इन दोनों का सम क्या है हमारे बिगेस्ट नंबर के स्क्वायर के साथ क्या है मैच नहीं हो रहा है। देखते हैं कि ये जो साइड्स है ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore 1.5 square plus 1.6 square is not equal to 1.7 square। ओके, यहाँ पे हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, the sides of the length 1.5, 1.6 and 1.7 will not form a right angle triangle। ओके, क्वेश्चन फिफ्थ है, यहाँ पे साइड्स हमें दिया 40, 20 एंड 30। तो इसको भी हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें इनके स्क्वायर को हमें निकालना है। सबसे पहले हम इनके स्क्वायर को लिखेंगे, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। ओके, वैसे 20 का स्क्वायर निकालेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा 400। ओके, 30 का स्क्वायर निकालेंगे, 30 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे 30 मल्टीप्लाई 30 तो इसका आ जाएगा 900। ओके, इसमें हमारा बिगेस्ट नंबर कौन सा है 40। लिखेंगे नाउ, तो अभी हमारे दो स्मॉलेस्ट नंबर कौन से 20 और 30, तो इसके स्क्वायर को हम सम करेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना है 400 प्लस 30 का स्क्वायर कितना है 900, 400 प्लस 900 तो इनको हम सम करेंगे 400 प्लस 900 तो हमें आंसर मिलेगा 1300, 1300। और हमारा जो बिगेस्ट नंबर है 40 उसका स्क्वायर कितना है 1600। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं मैच नहीं हो रहे। कह सकते हैं कि ये जो साइड्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 40 स्क्वायर। मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का सम जो है वो 40 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते। तो हम अपने कंक्लूजन में लिखेंगे दी साइड्स ऑफ लेंथ 20, 30 and 40 will not form right angle triangle। ओके, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपने प्रैक्टिस सेट 49 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।